दोस्तों, इन दिनों एक खबर काफी वायरल हो रहा है। झारखंड के लोहारदगा जिले में एक पति पत्नी के बीच में विवाद होता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो पति होता है अपनी पत्नी को थप्पड़ जड़ देता है। अब जो पत्नी होती है इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है झारखंड के लोहारदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के जुरिया गांव की। जुरिया गांव में ही एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है बिहारी उराव। बिहारी उराव की पत्नी का नाम है परदेसिया उराव। उन दोनों पति पत्नी के बीच में 5 बच्चे हैं। वही जो बिहारी उराव है वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इसी तरह से बिहारी उराव और उसके पूरे परिवार की जिंदगी कट रही थी। उसके घर में आर्थिक हालत बहुत खराब थी। घर भी उतना खास नहीं था। एक छोटे से घर में पूरे परिवार एक ही साथ रहा करते थे। इसी तरह से वो आगे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस बीच जो बिहारी उराव होता है शराब पीना कुछ ज्यादा ही शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके इतना ज्यादा वो शराब पीने लगता है। शराब की लत उसे इस तरह लग जाती है कि आए दिन अब वो रोजाना शराब पीकर घर आने लगता है और फिर शराब के नशे में वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई करने लगता है। अब इसी तरह से उसकी जिंदगी झगड़ा लड़ाई कर कर ही गुजरने लगती है। जबकि वो 2 दिन सही रहता तो 2 दिन बाद फिर से पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई शुरू कर देता। और झगड़ा लड़ाई सिर्फ बातों से ही नहीं होता, पत्नी के साथ मारपीट करता। वहीं जो उसके 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चों के साथ भी वो मारपीट किया करता था। अब जो उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं वो लोग भी उसकी आदतों से परेशान हो जाते हैं और सभी लोग यही कहने लगते हैं कि आखिर इसकी पत्नी कैसे इसको सह रही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उसकी पत्नी से कि तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, मायके जाकर वहीं पर रहो, कुछ काम करो और शांति से जिंदगी गुजारो। लेकिन परदेसिया कहती है बिहारी की पत्नी कि 5-5 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, अभी के टाइम में कोई अपना नहीं होता है। किसी तरह वो अपने पति के जुल्म को सहकर वहीं पर रहती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है। पिछले कई सालों से वो अपने पति का मार खाकर वहीं पर रह रही होती है। उसके जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। उधर जो बिहारी होता है दिहाड़ी मजदूरी करके भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि वो अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जितना वो कमाता था उसमें से तो आधा पैसा वो पी कर ही उड़ा देता था और जो पैसे घर में लाता था उससे घर के राशन भी पूरे नहीं हो पाते थे। अब इसी तरह से धीरे धीरे साल 2019 अगस्त का महीना आ जाता है। अगस्त के महीने में 19 तारीख रविवार के दिन सुबह सुबह के वक्त बिहारी चला जाता है मजदूरी करने के लिए। इधर जो उसकी पत्नी होती है परदेसिया वो अपने घर में रहकर घर का कामकाज कर रही थी। संडे का दिन था, बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी होती है, सभी बच्चे घर पर ही होते हैं। अब इसी तरह से 12 से 1 बज जाता है। दोपहर के वक्त बिहारी अपने घर आता है। लेकिन जब वो घर आता है तो नशे में टल्ली होता है, बहुत ज्यादा वो शराब पिया होता है। अब उस दौरान वो अपनी पत्नी से कुछ ऐसा कहता है कि दोनों पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है। अब विवाद होने के बाद जो बिहारी होता है अपनी पत्नी को थप्पड़ जड़ देता है। अब जो उसकी पत्नी होती है परदेसिया अपने बच्चों को लेती है और घर के ही पास में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, वहीं पर जाकर बैठ जाती है और बच्चों के साथ वो बातचीत करने लगती है। अब कुछ देर के बाद चुपके से बिहारी घर से निकलता है और पत्नी के पास चला जाता है। पत्नी के पास जाने के बाद वहीं पर अपनी पत्नी के साथ खूब झगड़ा लड़ाई करता है, खूब मारता पीटता है अपनी पत्नी को। उस दौरान जो बिहारी के बच्चे होते हैं बिहारी को धक्का देता है, वो वहीं पर गिर जाता है। अब उसके बाद बच्चे भी वहां से भाग जाते हैं। उसकी जो पत्नी होती है वो भी वहां से भागकर पड़ोस के घर में चली जाती है और छुप जाती है। अब जो बिहारी होता है पहले तो अपने बच्चों के पीछे भागता है लेकिन वो बच्चों को पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद बिहारी अपनी पत्नी
पत्नी के पीछे भाग जाता है। अपनी पत्नी को देख लेता है कि किसके घर में जाकर वो छुपी है। अब उसी के घर में जाकर बाहर वो हल्ला चिल्ला करने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी को बाहर निकालो, लेकिन उसकी पत्नी बाहर नहीं आती है। उस दौरान जो बिहारी होता है अब थोड़ी ही देर के बाद रोने लगता है और रोते हुए अपने घर चला आता है। घर आने के बाद अपने पिता को कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया है। अब जो उसके पिता होते हैं देखते हैं बिहारी की हालत बहुत खराब है। अब उसी दौरान परिजन उसको नजदीकी सदर अस्पताल में ले जाते हैं। सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि इसका तो ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है, इसको हो सके तो रांची रेफर करना होगा। लेकिन धीरे धीरे करके यह न्यूज पूरे गांव में फैल जाती है कि बिहारी की पत्नी ने बिहारी का प्राइवेट पार्ट काट दिया। अब धीरे धीरे करके गांव के जितने भी लोग होते हैं सब बिहारी के घर में आ जाते हैं और सभी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन यह खबर इतना ज्यादा फैल जाता है कि पूरा न्यूज बन जाता है कि एक पत्नी ने अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। पति की हालत बहुत गंभीर है। फिलहाल बिहारी उरांव अपने ही इलाके के सदर अस्पताल में एडमिट है, लेकिन वहां के डॉक्टर फैसला कर रहे हैं कि बिहारी उरांव को रांची के रिम्स अस्पताल रेफर करना होगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। दोस्तों, इसी तरह का और एक मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से भी सामने आया था, जहां एक व्यक्ति पहली पत्नी से बच्चा ना होने के कारण शादी के कई साल के बाद दूसरी शादी करता है, लेकिन दूसरी शादी करने से पहले वो पहली पत्नी को तलाक नहीं देता है। दोनों पत्नी को एक ही घर में एक साथ रखता था। अब इस बात का दूसरी पत्नी विवाद करने लगती है। वो कहने लगती है कि दूसरी पत्नी जो है तुम्हारी, उसको तलाक देना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति होता है अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं देता है, बल्कि उसी इलाके में एक नया घर बनाता है और अपनी दूसरी पत्नी को लेकर नए घर में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद भी उसका मिलना जुलना पहली पत्नी से होता ही रहता था। अब जो दूसरी पत्नी होती है उसको यह बर्दाश्त नहीं होता है। दिन रात वो इस बात के लिए झगड़ा करती थी। अब इसी बीच जो उसकी पहली पत्नी होती है वो अपने मायके चली जाती है पति से नाराज होकर। अब उसी बीच वो एक दिन रात के वक्त अपनी पहली पत्नी से फोन पर बातचीत कर रहा था और अपनी पत्नी को वो कह रहा था कि तुमने सही कहा था, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। जब उसकी दूसरी पत्नी इतना सुन लेती है फोन पर बात करते हुए, वो आग बबूला हो जाती है और अपने पति से झगड़ा लड़ाई करती है। झगड़ा लड़ाई के दौरान वो अपने पति को खाने में कुछ नशीला पदार्थ दे देती है, जिसके खाने से जो उसका पति बेहोश हो जाता है। अब बेहोशी की हालत में जो दूसरी पत्नी होती है अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट देती है। दोस्तों, यह मामला कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश से सामने आया था। तो दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।